अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरीना सैयद है और मैं कराची में बाइक चलाती हूँ। मुझे बाइक चलाते हुए 4 साल हो चुके हैं और लड़कियों को बाइक सिखाने का स्टार्टअप मैंने 2 साल पहले ही ली थी। अब तीसरा साल स्टार्ट हो चुका है। Hi, my name is Ariha Seep. I am a woman cricketer. I am fast bowler all-rounder. मैंने अभी इंटर क्लियर किया है। अब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी, कराची यूनिवर्सिटी में। मुझे क्रिकेट का शौक़ तो बचपन से ही था। बचपन से खेलती आ रही थी, लड़कों के साथ खेला, उधर उधर गलियों में मैचेस वगैरह, ग्राउंड जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ, खेलती रही बस लड़कों के साथ ही खेल खेल के बड़ी हुई। फिर उसके बाद किसी ने बताया कि अकेडमीज़ होती हैं वुमेंस की, फिर वहाँ गई, वुमेंस अकेडमी वगैरह में ज्वाइन की, फिर नेशनल लेवल वगैरह पे आके खेला। उसके बाद फिर मेरे कैंप्स, मतलब 1-2 साल प्रैक्टिस के बाद कैंप्स वगैरह लगे, तो अंडर 17 का पहले कैंप लगा, तो उसके अंदर मैं प्लेयर ऑफ द अकेडमी थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों को अंडर 18 का टूर्नामेंट हुआ कुछ टाइम बाद, तो फिर वहाँ 2-3 मैचेस हुए, तो उसमें से एक मैच में मैं वुमेन ऑफ द मैच थी, जिसमें से मैंने हाफ सेंचुरी की थी और विकेट्स वगैरह ली थी। और उसी की बेस पे मतलब सिलेक्शन हुई, हमारे अंडर 19 वर्ल्ड कप होना था, तो उसी की सिलेक्शन, मतलब उसी की बेस पे सिलेक्शन हुई 25 प्लेयर्स की, तो उसमें मेरा नाम आया, तो वहाँ पे भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही। Assalamualaikum, I am Asha Shakir. I am a student and also a home chef on Food Panda. ये काम स्टार्ट किए मुझे तकरीबन 6 मंथ्स हो गया है। मैंने लॉकडाउन में काम स्टार्ट किया था और मेरा इंटरेस्ट था कुकिंग में, दैट्स व्हाई आई एम हियर। और इस काम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ायज़ा जवाद है। मैं कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर रही हूँ और मैं क्योकुशिन कराटे में ब्लू बेल्ट हूँ। क्योकुशिन कराटे में मैं ऐसे एंटर हुई कि मुझे बचपन से शौक़ था कराटे सीखने का या कोई भी फ़ाइट सीखने का, बट मुझे पता नहीं था, रिसोर्सेज नहीं पता थी कि कैसे एंटर होना है, क्या करना है। फिर एक दिन मुझे इधर उधर देख के पता चला कि कहाँ पे ट्रेनिंग होती है, फिर मैंने जो है उधर जाके एडमिशन लिया और तब से मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ वहाँ पे। मुझे एलिस पेरी बहुत पसंद थी, मैं उसी से इंस्पायर हुई, उनकी वीडियोस वगैरह देखती थी, बैटिंग बॉलिंग की, हर चीज़ की। वो दुनिया, मतलब वर्ल्ड की वो बेस्ट ऑलराउंडर हैं, तो मैं उन्हीं की जैसा बनना चाहती हूँ, ऑलराउंडर। अच्छा, प्रैक्टिस वगैरह पे जाने के लिए हमें बहुत बहुत मुश्किलात आती थी कि स्टेडियम यहाँ से नेशनल स्टेडियम बहुत दूर है, तो यहाँ से एक चिंची ली, तो फिर आधे रास्ते में जाके दूसरी चेंज करनी पड़ती थी, फिर वहाँ से दूसरी लेनी पड़ती थी स्टेडियम के रास्ते में, तो मतलब बहुत मुश्किलात आई। फिर कभी कुछ नहीं हो पा रहा, जाने का मसला हो रहा, तो फिर भाई को बोला, तो भाई लेके जा रहे हैं, फिर 5-5, 6-6 घंटे मेरे साथ ग्राउंड में बैठ रहे हैं, वही वापस लेके आ रहे हैं। फिर कभी बाबा के साथ जा रही हूँ, यही मतलब बाबा भाई, फिर कभी खुद से, यही डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आती रही। और क्रिकेट खेलने का मुझे बहुत पैशन है और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान टीम को मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लेकर आओ और उनके मतलब रिकॉर्ड्स लेकर आओ अपने पास वर्ल्ड के, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और अपनी टीम के लिए खेलूँ। मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक़ था बचपन से कि मैं बाइक चलाऊं, लेकिन हमारे माशरे में ये अलाउ नहीं था कि लड़की और बाइक ये बहुत ही अलग अलग बात है। तो जब मैं ऑफिस भी जाती थी और सुबह यूनिवर्सिटी जाकर फिर पार्ट टाइम ऑफिस, रात को 11-12 बजे मैं घर आती थी, तो मुझे बहुत चीज़ों की ख्वारी करनी पड़ती थी। लाइक कभी मुझे बस नहीं मिल रही है, कभी मुझे चिंची नहीं मिल रही है, कभी मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा है, मुझे बस स्टॉप में 1 घंटे में खड़ी हूँ कि मुझे कोई कन्वेंस मिले। तो करीम और उबर उस टाइम पे था नहीं। फिर उसके बाद मैंने
जब एक मेरा शौक़ था बचपन से कि मैं बाइक चलाऊँ, जब वो शौक़ मेरी नीड बन चुकी थी तब मैंने कुछ भी नहीं सोचा और मैंने जाके अपने लिए स्कूटी ख़रीद ली। तो बस जैसे मुझे आती नहीं थी, मैंने कोशिश किया चलाने की, तो मुझे चोट भी बहुत लगी है मेरे पैरों में। और फिर 2017 5 महीने बाद मैंने कराची से कश्मीर तक टूर किया, जिसमें मुझे कंपनी ने स्पॉन्सर किया था कि टूर करना है। आई ऑलवेज़ वांटेड टू स्टार्ट समथिंग माई ओन। कभी भी जॉब्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि उसका एंड बहुत बुरा होता है। तो कैसे करना है, किस तरह करना है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, एज अ पॉकेट मनी को सेव करके मैं रखती थी ताकि मैं किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकूं। तो फूड पांडा में मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे काफ़ी अच्छा इसका रेवेन्यू मिला। इस काम को स्टार्ट करने का मकसद एक तो इंडिपेंडेंट होना था, दूसरा ये था कि सोसाइटी में गर्ल्स को बर्डन लिया जाता है, गर्ल्स को एक बोझ समझा जाता है। और मेरी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट कर रही थी, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मुझे अगर मैं कुछ ना भी करूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है। बट स्टिल आई रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग माई ओन। मुझे एक्सपेरिमेंट करना था कि मैं खुद से कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि ये काम मैं इंडिविजुअली कर रही हूँ, मेरी हेल्प कोई नहीं करता और मैं किसी से इन्वेस्टमेंट तक की हेल्प नहीं लेती। तो बस इससे मुझे अपना एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिली कि मैं खुद से कुछ कर सकती हूँ। और माई फैमिली हैव ऑलवेज बिन सपोर्टिव ऑफ मी। मुझे कोई फैमिली की तरफ से कोई इशू नहीं हुआ और जहाँ से मैंने सीखा है वहाँ पे भी कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई। वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं जो लड़कियाँ कराटे सीखना चाहती हैं या इन जनरल हर किसी को। मैं अपने पाकिस्तानियों को बोलना चाहती हूँ और ख़ास तौर पे पेरेंट्स को कि वो अपनी मतलब लड़कियों को, अपनी डॉटर्स वगैरह को सपोर्ट करें आगे। अब वो चाहे किसी भी फील्ड में, वो कोई खेल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो या किसी भी फील्ड में उनको ना सपोर्ट किया जाए ताकि वो खुद मतलब उनको कॉन्फिडेंस भी आए और वो जाएँ घूमें, मतलब डरे नहीं किसी चीज़ को करने से या कुछ भी करने से। उनको हमेशा अपने से नीचे समझते हैं, मर्दों के साथ नहीं देखते, जस्ट बिकॉज कि वो खुद नहीं इंडिपेंडेंट, वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, वो किसी न किसी फादर, भाई, अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि आप लोग खुद अपने लिए जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। आपको इस सोसाइटी के रेस में हमेशा नीचे रखा जाएगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया ना कि आज आपने सोसाइटी को चेंज करेंगे अपने आप को बदल के, तभी आप किसी दूसरे को भी इंस्पायर कर सकें। मेरा काम करने का मतलब यही है कि मैं एक अपने आप को भी बदलूं ताकि मैं उन सोसाइटी का हिस्सा ना बनूं जहाँ पे लड़कियों को डिग्रेड किया जाता है, और मैं उन लड़कियों को भी इंस्पायर करूं, उन फीमेल्स को इंस्पायर करूं ताकि घर बैठे हलाल तरीके से कमाना आसान है। आप बस ट्राई करें। इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप घर से बाहर निकलें या आप जॉब करें या आपके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो, आपके पास नहीं है तब भी बहुत सारे पाकिस्तान में ज़रिए हैं जिसमें आप घर बैठे काम कर सकते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और इस सोसाइटी को आप बता सकते हैं कि फ़ीमेल्स बोझ नहीं हैं, वो भी इस मुल्क का सरमाया है। अगर आप बाहर कमाने जाती हैं या किसी भी वजह से आपको बाहर निकलना पड़ता है अपने घर से, तो आपको बेसिक सेल्फ डिफेंस आना चाहिए ताकि अल्लाह ना करे अगर आप किसी गलत सिचुएशन में फंस जाएं तो उससे आपको ख़ुद को निकालना आना चाहिए, बिकॉज कॉशन इज़ बेटर देन ग्रीफ। जितनी भी लड़कियां हैं जिनको शौक़ है या नीड है, अगर शौक़ है तो भी, नीड है तब भी, नहीं है तब भी सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती किसी से कि आप बाइक लो और फेमिनिज़म में आ जाओ, नहीं, इसके मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। बाइक सीखो, कभी किसी को नहीं पता होता है किस मोड़ में किसको कब ज़रूरत पड़े, क्योंकि हर टाइम पे हमारे कन्वेंस के लिए कुछ अवेलेबल नहीं होता है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास 10 गाड़ियाँ और कुछ भी ना हो, तब क्या करेंगे? तो ये सीख के रखो, कभी भी किसी को नीड पड़ सकती है। और जितने भी फैमिली है, अगर उनकी बहन है, भाई है, जो भी है, अगर जिनको शौक़ है या नीड है तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए। इवन मुझे तब खुशी होती है जब मेरे पास मेरे सेकंड थर्ड सेशन पे एक भाई आया था कि मेरी बहन को सिखाओ। इसी तरह एक हस्बैंड आया था जो उनकी वाइफ फुल अबाया में थी, मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं क्योंकि उनकी शक्ल मैंने कभी देखी नहीं। वो अपने बच्चों के साथ आती थी सीखने के लिए मेरे पास, तो मुझे तब इतनी खुशी होती कि बाप अपनी बेटी को लेकर आ रहा है, भाई अपनी बहन को लेकर आ रहा है। तब अब मुझे अपने माशरे में लोगों को चेंज होते हुए मुझे नज़र आ रही है और मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं सब ख़वातीन, फ़ीमेल जितने भी लोग हैं, सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे माशरे में समझते हैं बोल्ड का मतलब एक गलत, ऐसा नहीं है। बोल्ड इज़ समथिंग एल्स। तो मैं कहूँगी बी बोल्ड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ।
वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरूं। मुकालमाते फलां तू न लिख सकी लेकिन, इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून।